मैं अमित मेहता। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज मैं कुछ खाकी कैमल बत्तख के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं और इस बत्तख पालन करके आप अपना बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। तो मैं जो बताने जा रहा हूं उसके बारे में आप ध्यान से सुने। एक बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। वो है खाकी कैमल बत्तख। खाकी कैमल बत्तख पालने के लिए तो आप लोग जानते होंगे, अभी बहुत से लोग बत्तख पालन नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उनको बत्तख के बारे में अच्छी से जानकारी नहीं मिल पाती है। बत्तख में भी कई प्रजातियां हैं, जैसे खाकी कैमल, इंडियन रनर, वाइट पैकिंग, गोल्डन 300। इनमें से कुछ इक्स देने वाली और कुछ मीट के लिए बत्तखें होती है। खाकी कैमल डक इनमें सबसे अच्छे एवं बेस्ट क्वालिटी का माना गया है। इस डक से आप कम से कम साल का 270 से लेकर 300-320 तक अंडा आप निकाल सकते हैं। ये बत्तख इक्स सबसे ज़्यादा देती है। डक पालन कर आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। इनको डक की पालने की तरीका ये है, सबसे पहले आप किसी अच्छे हैचरी से चूजा ले सकते हैं। ऐसे चूजा हम लोग भी सप्लाई दे रहे हैं अभी, तो आप चूजा ले सकते हैं। खाकी कैमल के पहचान, इसमें इसकी गुणवत्ता के बारे में आप जानें। इसकी गुणवत्ता है, खाकी कैमल बत्तख की पूरे बॉडी खाकी कलर का ही होती है। मात्र इसका पैर और चोंच जो होते हैं वो ब्लैक होता है। खाकी कैमल का पहचान। अगर आप फर्स्ट बार चिक्स लेकर आते हैं, चिक्स लेने के बाद आपको इसको ब्रूडिंग में रखना है। ब्रूडिंग का बहुत से लोग पूछते हैं कि कितना डिग्री तापमान में इसका होना चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका तापमान 32 डिग्री मिनिमम रहना चाहिए, क्योंकि मिनिमम 32 डिग्री में इसका अच्छा से ब्रूडिंग टेम्परेचर मिल पाती है। और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा की गर्मी के दिन में भी देखते हैं कि ज़्यादा हो जाता है 42-45। उस समय कुछ कम करने का प्रयास करें, जैसे कूलर फैन लगा करके। और ब्रूडिंग में डालने के बाद ब्रूडिंग कम से कम 10 दिन तक ब्रूडिंग आपको करना है। और ब्रूडिंग करने में आपको उस समय पोल्ट्री फीड जो होता है लेयर का, वो प्री स्टार्टर, वो पोल्ट्री फीड देना है आपको कम से कम 20 दिन तक। और पोल्ट्री फीड 20 दिन के बाद देने के बाद आपको इसके बाद उसका स्पेस बढ़ा देना है। सबसे पहले आपको कम से कम स्पेस में रखना है और इसके बाद फिर उसका स्पेस बढ़ा देना है। स्पेस बढ़ाने के बाद कम से कम एक बत्तख को रहने के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। 1 स्क्वायर फीट जगह होने के बाद आप बत्तख अच्छा से अपना उसका ग्रोथ हो पाती है और अच्छा से रह पाती है बत्तखें, एक दूसरे पर नहीं चढ़ेगा। और इसके बाद 20 दिन के बाद इसको आप मक्का हो गया, जैसे मक्का, बाजरा, गेहूँ और ब्राउन खुदी, ये सब मिक्स करके इसको खाने में दे सकते हैं। हाँ, जब भी खाना दें गीला पानी में करके ही दें, क्योंकि गीला में नहीं देने के बाद इसका जो गर्दन होता है उसमें अटक जाता है। अटकने के बाद इसका मोर्टलिटी हो जाती है। इस चीज़ पे आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप दें तो उसको गीला करके ही दें, पानी साथ में दें, क्योंकि पानी के चलते बहुत से दिक्कतें आती है। और बत्तख को देखें, जब चूजा आप ले करके गए हुए हैं, ऐसा ध्यान रहे कि आपको बत्तख को पानी में भीगने नहीं देना है। जब पानी में अगर बत्तख भीगने लगेगी तो उसका मोर्टलिटी का
क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए आप बत्तख को मोटिलिटी न होने दें, पानी में न भूनने दें ताकि उसका मोटिलिटी रुक सके। और अगर ज़्यादा मोटिलिटी की संभावना हो तो आप कोई एंटीबायोटिक दवा उसको दे सकते हैं। और जैसा भी हो, अगर आप पाल रहे होंगे तो आप वीडियो भेजिएगा कभी, अगर आपके साथ ऐसा स्थिति हो तो इसके बारे में हम आपको दवा बताएंगे, आप वो दवा उसको पिला सकते हैं। और रही बात बत्तख की वैक्सीन के बारे में, बत्तख की वैक्सीन 1 महीना से 2 महीना के बीच में एक डक प्लेग का होता है, इंजेक्शन लगता है, उसको आपको देना है। और एक 2 महीना और 3 महीना के बीच में एक होता है डक कलरा का, उस वैक्सीन को आपको देना है। ये बत्तखें आपको पूरा उम्र तक, एक बत्तख को पालने में कम से कम में 4 केजी भोजन खाती है। अंडा देने तक 4 केजी भोजन खाएगी। बहुत से लोग सोचते होंगे कि बस बत्तख को पानी में रख दिए, बड़ी हो गई, वैसा बात नहीं है। बत्तख पालने के लिए खर्चा लगेगी आपको। एक बत्तख पालने में कम से कम में 250 से लेकर 300 रुपया तक खर्चा आपको गिरती है। चूजा लेकर गए, चूजा हम लोग अभी जैसा रेट रहता है, अभी 65 60 अलग अलग स्टेट के हिसाब से चूजा का रेट चल रहा है। कहीं 50 भी है, कहीं 55 60, कहीं 70 भी है। तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा स्थिति है, ट्रांसपोर्टिंग का उस आधार पे हम लोग चूजा सप्लाई देते हैं। और एक बत्तख को मिनिमम भोजन स्टार्टिंग में तो कम, चूजा जब बच्चा रहेगी तो उस समय कम खाएगी ही खाएगी। और जब उससे कुछ बड़ा हो जाए तो आपको उसके अनुसार भोजन देना होगा। और मिनिमम बत्तख 70 ग्राम बड़े होने के बाद दीजिए और 100 ग्राम तक हार्डली दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। जब बत्तखें जब 3 महीना की हो गई, इसके बाद उसको खाने में कुछ बढ़ा दीजिए। और बढ़ाने के बाद उसको कम से कम में 120 ग्राम तक दीजिए। और जितना हो सके आप लेयर फीड ही उस समय से आप देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लेयर फीड से अंडे का जो अंडा बनने वाले जो होता है वो बनने लगती है। तो आप लेयर फीड देने के लिए लेयर फीड ही ज़्यादा दीजिए, वही अच्छा रहेगा। और अंडा अगर आपका देने लगे तो अंडा इसके खाने के रूप में अंडा मार्केट में 6 से 8 रुपया के बीच में अंडा बिकती है। और अगर हैचिंग एग के पर्पज़ से अगर बेचते हैं आप तो 9 रुपया से 12 रुपया के बीच में इसका अंडा का रेट है। तो हैचिंग एग का मतलब, कहने का मतलब है कि आप हैचिंग एग करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 15 से 20% आपको उसमें मेल रखना पड़ेगा। 15 से 20% मेल आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद आप हैचिंग एग के लिए अंडा सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हम लोग भी अंडा ले रहे हैं, जहां हम लोग बत्तख देते हैं उनसे हम लोग एग्रीमेंट करते हैं अंडा उठाने के। हम लोग सभी रेट का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, मार्केट के अनुसार रेट उतराव चढ़ाव होता है। तो इसमें हम लोग रेट का कोई विकल्प नहीं होता है। हाँ, ये एग्रीमेंट में रहेगा कि हम आपका अंडा ले लेंगे। और रही बात इंडिया रनर के बारे में बताया, जैसे कि हम बत्तख 3-4 प्रकार की होती है, खाकी कैम्बर, इंडिया रनर, गोल्डन 300, वाइट पैकिंग। तो इंडिया रनर के बारे में हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जैसे इंडिया रनर चिक्स का बहुत ही कम रेट होती है, जो कि आप गांव घर में देखते होंगे पालते हैं लोग, उसी को इंडिया रनर बोला जाता है। और उसका बहुत ही कम रेट 20 रुपया से लेकर 40 रुपया के बीच में ही आ जाता है उसका चिक्स का रेट। और बहुत अंडा वो बहुत कम देती है, 120 के साल का 120 से 130 के आसपास अंडा देती है वो। उससे उतना बेनिफिट किसान को नहीं हो पाता है, तो उसको मीट के लिए लोग पालते हैं। और कटिंग के लिए पूजा में, जैसे झारखंड में पूजा होता है और बंगाल में, उस टाइप के समय में उसको सेल किया जाता है। ऐसे भी लोग खाते हैं, लेकिन उतना रेट नहीं मिल पाती है उसमें। आपको बताएंगे कि अगर आप नॉर्मल काम करना चाहते हैं थोड़ी दिन के लिए तो उसको पाल सकते हैं, नहीं तो उसमें उतना बेनिफिट नहीं है। अब रही बात वाइट पैकिंग चूजा का रेट तो हाई रहता है, 70 से 90 रुपये तक उसका चूजा का दाम है।
तो चूजा का रेट हाई होने के कारण उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। पर डे का भोजन वो कम से कम 6 केजी फीड खाकर 50 से 60 दिन में आपका 3 से 3.5 केजी वजन उसका होता है। फीड 6 केजी से कम नहीं खाएगी, बहुत ज़्यादा खाती है वो फीड। इसलिए अगर जो भी लोग वाइट पैकिंग पालने के बारे में सोच रहे होंगे तो उसका एस्टिमेट अपने हिसाब से देख करके ही पालें। और बाकी मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वाइट पैकिंग का ज़्यादातर मांग हरियाणा, पंजाब, उधर जो भी ठंडा प्रदेश है वहीं पर उसका ज़्यादा डिमांड है। बाकी इधर झारखंड और बंगाल और बिहार में वाइट पैकिंग का उतना डिमांड नहीं है। इधर पाल सकते हैं, लेकिन वही 150 160 रुपये केजी के हिसाब से वो सेल होती है। वो बत्तख को पालने में, एक बत्तख को पालने में कम से कम 400 रुपये का लागत लगेगा आपका। और 160-70 रुपये बिके 4 केजी बत्तख 3.5 केजी हो तो आपका हर बत्तख पे 100 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास बेनिफिट होगा। हाँ, लेकिन उसमें पैसेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी सेल नहीं हो पाती है वो बत्तख। तो इधर का बत्तख के बारे में देखें। और जैसे आप अगर झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड में मेरा अलग अलग ब्रांच है, जैसे धनबाद हो गया, रांची हो गया, बोकारो हो गया, सिमडेगा में भी है और गुमला में भी बत्तख दिए हुए हैं। और आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में पटना में हो गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा हो गया और गया, सासाराम और सिवान और नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, क्या बोलते हैं, मोतिहारी के आसपास में है, समस्तीपुर, यहाँ पे मेरा बत्तख के है हुए है और ब्रांच भी है। और यूपी में बात करें तो यूपी में जैसे मुगल सराय भी बत्तख बहुत से दिए हुए हैं। और बनारस में गाजीपुर में है और जौनपुर में है।